इसलिए जो कुछ हमारे साथ होता है ना, उसके जिम्मेदार 90% जिम्मेदारी हम है, उसके जिम्मेदार हम हैं। और जो कुछ हमारे साथ होता है उसके 10% जिम्मेदार लोग होते हैं, एटमॉस्फेयर होता है, क्लाइमेट होता है, नेचर होता है। मगर 90% आपको एक्सेप्ट करना पड़ेगा। ये 7 हैबिट्स ऑफ इफेक्टिव पीपल में ये दिया हुआ है कि 90% व्हाट यू डू इज बिकॉज ऑफ योर हैंड्स, and 90% of what happens with you is because you are responsible for it, and 10% only the outside factors are responsible. और तीसरी ये चीज कि हम उस चीज को जो कुछ होता है वो उसको कैसा रिप्रेजेंट करते हैं। अभी थर्ड सिचुएशन देते हैं, जैसा हम रिप्रेजेंट करते हैं वैसा ही होता है। फॉर एग्जाम्पल एक पेरेंट का और एक एग्जाम्पल ले लो कि एक पेरेंट्स हैं जो अपने बच्चे की राह देख रहे हैं कि वो बच्चा रात में आ जाएगा। अब 10 बज गए, 11 बज गए, 11:30 बज गए, मगर वो बच्चा क्या आया नहीं। अब वो पेरेंट्स राह देख रहे हैं। पेरेंट्स या तो पॉजिटिव सोचेंगे उस बच्चे के बारे में या तो निगेटिव सोचेंगे। जब वो पेरेंट्स पॉजिटिव सोचेंगे ना उस बच्चे के बारे में, तब वो क्या सोचेंगे कि हो सकता है मेरा बच्चा कहीं ट्रैफिक में अटक गया हो, और या तो हो सकता है कभी ये भी बहुत बुरा ख्याल आ जाए कि उसका एक्सीडेंट हुआ हो, अब उसका ब्लड शेड हो गया, हो सकता है कि इतना भयानक एक्सीडेंट हुआ हो कि उसकी डेथ हो गई हो, ये भी सोच बन सकती है। अब ये एक सिचुएशन हो गई। दूसरी सिचुएशन ले लो कि पेरेंट्स राह देख रहे हैं अपने बच्चे का, और फिर वो ये समझ रहे हैं कि बच्चे के बारे में नेगेटिव सोच रहे हैं। ये नेगेटिव ऐसा सोच रहे हैं कि ये बच्चा है ना बड़ा शरारती है, ये तो अपने दोस्तों के साथ कहीं तो मजे उड़ा रहा होगा, या तो वो उसको ड्रग एडिक्शन है, वो अपने दोस्तों के साथ ड्रग्स ले रहा होगा, या तो फिर वो ये सोचेंगे कि उसका कोई सीक्रेट अफेयर है, उसके साथ वो कुछ कर रहा होगा। अब ये 3-4 ऐसे नेगेटिव पॉइंट्स जो उनके दिमाग में आते हैं, मगर राह तो देख रहे हैं, ये भी राह देख रहे हैं, ये भी राह देख रहे हैं। अब देखो, जब ये बच्चा घर पे आ जाता है, और फिर क्या आप ये समझ सकते हैं, क्या आप ये सोच सकते हैं कि जब ये पेरेंट्स जिस बच्चे के बारे में पॉजिटिव सोच रहे थे, जब वो बच्चा घर पे आ जाएगा उसको स्कोल्ड करेंगे, उसको चिल्लाएंगे? नहीं, वो तो उसको गले लगाएंगे, किस करेंगे, हक करेंगे, और बहुत ही उससे प्यार से पूछेंगे, बेटे क्या हुआ, तो आज कौन सी ट्रैफिक में अटक गया था, ऐसा क्या हुआ तेरे साथ मामला कि तो देर से आ गया, खामखा ऐसे देर से मत आते जा। मगर ये जो दूसरा बच्चा है ना, उसके बारे में जो पेरेंट्स ने नेगेटिव सोचा था, वो उसको तो स्कोल्ड करेंगे, चिल्लाएंगे, उसको बहुत बुरा सुनाएंगे, और उसको गले भी नहीं लगाएंगे, ना ही उसको लव करेंगे, मगर उनके दिल में एक नफरत से पैदा हो जाएगी। अब देखो ये कैसा है कि पहले उन्होंने क्या रिप्रेजेंट किया था, पेरेंट्स ने लव रिप्रेजेंट किया था तो लव दे दिया। अब इन्होंने हैट्रेड, नफरत रिप्रेजेंट की थी, अपने माइंड में नफरत सोचा था, पिक्चराइज किया था, उन्होंने नफरत का ही इजहार शुरू कर दिया जब वो आया तब। तो ये बात होती है, जो कुछ हम देखते हैं और जो कुछ हम सुनते हैं वो भी असल में हकीकत नहीं होती। फॉर एग्जाम्पल कि एक सब कुछ डिसेप्शन है। देखो ये दुनिया है ना, मताउल गुरूर है, यानी इस दुनिया का सामान है ना पूरा धोखे का सामान है, जो कुरान में बताया है। यानी कि डिसेप्शन की बात करूं तो मैं ये आपको बताता हूं कि ये ऐसा कि 2 लोग हैं, एक अर्थक्वेक कहां से फूट रहा है, अर्थक्वेक हो गया कहीं पे, अब वो दोनों भी विटनेस कर रहे हैं, वहां पे गवाह हैं कि हाँ यहाँ पे अर्थक्वेक आ गया था। अब एक किसी स्टेट में था, मेंटल स्टेट में था, फिजिकल स्टेट में था, दूसरा किसी और फिजिकल और मेंटल स्टेट में हुआ रहेगा। अब एक ने वहां पे जो कुछ हो रहा था उसको ज्यादा फोकस किया सुनने पर, और दूसरे ने जो कुछ हो रहा था उसने फोकस किया देखने पर। अब जिसने फोकस किया सुनने पर, उसने जो कुछ हुआ वो सीधे से नहीं देखा, और जिसने फोकस किया देखने पर, उसने जो कुछ हुआ उसके साथ वहां पे तो उसने नहीं सुना। अब देखो
जब उनको पूछा जाता है और जब वो बताने लगते हैं स्टोरी, जो अर्थक्वेक आया था किसी गांव में, तो क्या वो दोनों भी सिमिलर वे से बयान कर सकेंगे? नहीं। इसलिए कि जो कुछ हम बयान करते हैं दूसरों को, जो कुछ सुनी हुई बातें या जो कुछ देखी हुई बातें, वो ऐसी बातें रहती है कि उसमें हमारे बिलीफ, हमारे एटीट्यूड, हमारे वैल्यूज, ये सब ऐड होके, ये सब का फिल्टर निकाल के हम लोगों के सामने ये सारी चीजें पेश करते हैं। मगर एक्चुअली जो रियलिटी रहती है ना, वो किसी को नहीं मालूम रहती। रियलिटी है ना, वो तो कंसील्ड रहती है, रियलिटी किसी को मालूम ही नहीं रहती। इसलिए ये दुनिया सब कुछ डिसेप्शन है। तो जो कुछ हम रिप्रेजेंट करते हैं, हमारे माइंड में जिस तरीके से हम फीड करते हैं, पिक्चराइज करते हैं, विजुअलाइज करते हैं। और एक एग्जांपल ले लो कि एक आदमी है जो क्लर्क है और एक आदमी है जो प्रिंसिपल है। अब जो क्लर्क है उसके बारे में हम क्या सोचेंगे? हमने एक माइंड फिक्स किया है, उसका पिक्चराइज किया है कि उसका एजुकेशन क्या रहेगा, उससे बात करने का तरीका क्या रहेगा हमारा, ये हमने पहले ही रिप्रेजेंट किया हुआ है माइंड में। और जो प्रिंसिपल है उसके पास भी उसका प्रेस्टीज वगैरह देख के हम कैसा बिहेव करेंगे उसके पास, वो हमने पहले ही फिक्स किया है। अब दोनों के पास हमारा बिहेवियर का सिमिलर रहेगा? नहीं रहेगा। वो इसलिए क्योंकि हमने पहले ही डिटरमाइन किया है कि इसके साथ कैसी बात करेंगे, इसके साथ कैसी बात करेंगे। तो एक्चुअली जो कुछ हम करते हैं ना, वो हम जो कुछ हमारे माइंड में पहले ही से प्री कंसीव्ड आइडियाज, प्री कंसीव्ड नोशन जो पहले ही से हमारे दिमाग में भरा हुआ होता है ना, वैसे हम बात कर लेते हैं, किसी से भी बात कर लेते हैं। तो देखो, हमेशा हमको ये ध्यान रहना चाहिए कि हम हमारे माइंड में क्या रिप्रेजेंट कर रहे हैं, हम हमारे माइंड में कैसा फोकस कर रहे हैं, हम हमारे माइंड में कैसा पिक्चराइज कर रहे हैं, हम हमारे माइंड में कैसा पोर्ट्रे कर रहे हैं किसी चीज को, हम किसके बारे में कितना निगेटिव सोच रहे हैं, हम किसके बारे में कितना पॉजिटिव सोच रहे हैं। जब हम ऐसा अपने ऊपर सोचना शुरू कर देंगे, रिफ्लेक्ट करना शुरू कर देंगे, और जो कुछ हम निगेटिव किसी के बारे में, किसी सिचुएशन के बारे में, किसी पर्सन के बारे में सोचते हैं, उसको अगर हम बदल देंगे ना, तो हमारी जिंदगी में पीस, सिक्योरिटी, ये सब कुछ आ जाएगा। हैप्पीनेस, फाइनेंशियल इम्प्रूवमेंट, सेल्फ इम्प्रूवमेंट, पर्सनैलिटी डेवलपमेंट, ये सब कुछ आ जाएगा जब हम ये सोचना शुरू कर देंगे कि व्हाट आई एम रिप्रेजेंटिंग टू माई सेल्फ। शुक्रिया, अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन। मुझे उम्मीद है कि आपको ये वीडियो अच्छा लगा रहेगा, और अच्छा लगा रहेगा तो लोगों तक शेयर करो। बस यही मैं चाहता हूँ कि जो कुछ मुझे मालूम है वो आपको मालूम हो जाए। और फिर दावाना अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन।